सांख्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा विषयक हमारे व्याख्यानों की इस श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में अनुमान प्रमाण का स्वरूप। भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अनुमान एक प्रमुख प्रमाण माना जाता है। संपूर्ण भारतीय दार्शनिक चिंतन परंपरा में एकमात्र चार्वाक के अतिरिक्त समस्त भारतीय नास्तिक एवं आस्तिक दार्शनिक विचारधाराएं अनुमान प्रमाण की महत्ता को स्वीकार करती हैं। अनुमान शब्द का यदि शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से विश्लेषण किया जाए तो अनुमान अनु और मान से मिलकर बना है। अनु अर्थात पश्चात, मान होने वाला ज्ञान, अर्थात अनुमान पश्चात होने वाले ज्ञान की एक प्रक्रिया है जिसमें हमें साधन के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा हम साधन के साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अनुमान के अंतर्गत हमें पहले साधन का प्रत्यक्षीकरण होता है और उस साधन के आधार पर हम साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। सांख्य दर्शन में हम देखते हैं कि सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण ने प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द इन तीन प्रमाणों को स्वीकार किया है और अपनी चतुर्थ कारिका में इन तीन प्रमाणों को स्पष्ट करते हुए उन्होंने यह पांचवी कारिका में प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द के स्वरूप को स्पष्ट किया है। अनुमान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि तत् लिंग लिंगी पूर्वकम, अर्थात अनुमान लिंग के द्वारा लिंगी का ज्ञान है। अर्थात जब साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान होता है तो इस प्रक्रिया को अनुमान की संज्ञा दी जाती है। अनुमान की इस परिभाषा से हमारे समक्ष कुछ ऐसे शब्द आते हैं जिनके द्वारा हम अनुमान का विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे कि अनुमान प्रमाण के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण जो है शब्द हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। अनुमान को एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट करते हैं कि जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, पर्वत पर धुआं है अतः पर्वत पर आग है। ये अनुमान प्रमाण का एक उदाहरण है कि जैसे मान लीजिए हमें कहीं दूर पर्वत पर धुआं दिखाई दे रही है तो हम ये अनुमान करते हैं कि उस पर्वत पर आग है और हमारे इस अनुमान की प्रक्रिया का आधार हमारा ये व्याप्ति वाक्य है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। अनुमान के परिभाषा एवं अनुमान के इस उदाहरण में कुछ शब्द आए हैं जिनका स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। जैसे कि हमने ये कहा कि अनुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत हम साधन के द्वारा साध्य को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि साधन से हमारा क्या अभिप्राय है। जिसके द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे हम साधन कहते हैं। साधन को ही हेतु भी कहा जाता है और लिंग भी कहा जाता है। उक्त उदाहरण में जो धुआं है वह साधन है, क्योंकि यदि धुआं हमें दृष्टिगत नहीं हो तो हम आग का अनुमान नहीं कर सकते। अतः अनुमान की प्रक्रिया में साधन वह तत्व है जिसके द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है। साध्य जिसको हम साधन के द्वारा सिद्ध करते हैं उसे साध्य कहते हैं। जैसे कि धुआं देखकर हम किसको सिद्ध करना चाहते हैं? आग को। तो यहाँ जो आग है वह साध्य है और जिस स्थान विशेष पर साध्य को सिद्ध किया जाता है उसे पक्ष कहा जाता है। उक्त उदाहरण में पर्वत जो है वह पक्ष है। अनुमान का आधार व्याप्ति है। व्याप्ति क्या है उसे स्पष्ट करना आवश्यक है। व्याप्ति
यदि शब्द का विश्लेषण किया जाए तो व्याप्ति वी और आपत्ति से मिलकर बना है। वी यानी विशेष और आपत्ति यानी संबंध। अर्थात व्याप्ति जो है एक विशेष प्रकार का संबंध है जो साधन और साध्य के मध्य पाया जाता है। व्याप्ति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि साधन और साध्य के मध्य पाया जाने वाला ये व्याप्ति संबंध जो है साधन और साध्य के मध्य पाया जाने वाला एक अनिवार्य संबंध है। अर्थात जहाँ जहाँ साधन है वहाँ वहाँ साध्य का होना अनिवार्य है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधन की उपस्थिति हो और साध्य नहीं हो। व्याप्ति की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि व्याप्ति संबंध में नियत साहचर्य का होना बहुत आवश्यक है। नियत साहचर्य यानी साधन और साध्य दोनों सदैव एक साथ पाए जाते हैं। अर्थात जब जब साधन की उपस्थिति होगी तब तब साध्य का होना आवश्यक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधन हो और साध्य नहीं हो। साधन और साध्य के मध्य नियत साहचर्य पाया जाता है, यानी दोनों एक साथ साथ जिनकी दोनों की उपस्थिति होती है। जब जब साधन की उपस्थिति होगी तो साध्य की उपस्थिति होना अनिवार्य है। एक जो व्याप्ति की जो तीसरी विशेषता है अनौपाधिकता। व्याप्ति के लिए ये आवश्यक है कि साधन और साध्य के मध्य जो संबंध है वह किसी शर्त पर आधारित नहीं है, वह अनौपाधिक है। अर्थात साधन की उपस्थिति में साध्य का होना अनिवार्य है, नियत साहचर्य से युक्त है और यह संबंध किसी शर्त पर आधारित नहीं है। जैसे कि हम ये कहें कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, तो यहाँ धुआं और आग के मध्य जो है अनिवार्यता भी है, नियत साहचर्य भी है और अनौपाधिकता भी है। धुआं की उपस्थिति में आग का होना किसी शर्त पर आधारित नहीं है। यहाँ ये स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि जहाँ धुआं और आग में व्याप्ति संबंध है वहाँ आग और धुआं में व्याप्ति संबंध नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ आग हो वहाँ धुआं हो आवश्यक नहीं है। यदि ईंधन सूखा हुआ है तो वहाँ आग की उपस्थिति तो होगी लेकिन धुआं नहीं होगी। आधुनिक रसोई घर में जो हम गैस का चूल्हा जो प्रयोग करते हैं उसमें आग तो है किंतु धुआं नहीं है। अतः आग की उपस्थिति में धुआं का होना अनिवार्य भी नहीं है, इन दोनों के मध्य नियत साहचर्य भी नहीं है। आग की उपस्थिति में धुआं तभी होगा जब ईंधन गीला होगा। अतः आग और धुआं के मध्य जो संबंध है वह जो है वो शर्त पर आधारित है। यही कारण है कि आग और धुआं के मध्य व्याप्ति संबंध नहीं है, किंतु धुआं और आग के मध्य व्याप्ति संबंध है। अनुमान के लिए व्याप्ति जो है एक आधारभूत जो है आधार है अनुमान का। अनुमान की जो प्रक्रिया है बिना व्याप्ति के हम अनुमान की प्रक्रिया को सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए अनुमान जब हम ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, ये एक व्याप्ति वाक्य है, ये कि सामान्य नियम है। इस सामान्य नियम के आधार पर ही जब हम पर्वत पर या किसी स्थान पर धुआं देखते हैं तो हम वहाँ आग होने का जो है आग होने की प्रक्रिया का अनुमान करते हैं, क्योंकि हमें ये ज्ञात है कि जहाँ धुआं होगा वहाँ आग अनिवार्यतः होगी। अतः इस विवेचन से ये स्पष्ट है कि अनुमान के कुछ आधारभूत तत्व हैं, जैसा कि हमने देखा कि साधन, साध्य, पक्ष ये अनुमान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ही अनुमान की प्रक्रिया जो है वह व्याप्ति पर आधारित है। बिना व्याप्ति वाक्य के हम अनुमान की प्रक्रिया की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अनुमान जो है वह व्याप्ति पर आधारित है। हमने देखा कि अनुमान की प्रक्रिया के लिए इन सब का होना बहुत आवश्यक है। ये अनुमान का एक सामान्य स्वरूप है जिसे लगभग सभी भारतीय दार्शनिक स्वीकार करते हैं,
लेकिन अनुमान के स्वरूप में कुछ जो है अंतर करते हुए प्रत्येक दार्शनिक विचारधारा ने अपने अपने अनुसार अनुमान को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसा कि हमने देखा कि सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण अनुमान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि तप्त लिंग लिंगी पूर्वकम, अर्थात लिंग यानी साधन, जिसे हम हेतु भी कह सकते हैं, हेतु या साधन या लिंग के द्वारा लिंगी अर्थात साध्य का ज्ञान, जो है ज्ञान की जो प्रक्रिया है वह अनुमान है। सांख्य कारिकाकार जो है अनुमान के जो है कुल 3 प्रकार स्वीकार करते हैं। जो वाचस्पति मिश्र हैं उन्होंने अनुमान को 2 भागों में विभाजित किया है। एक है वीत अनुमान और दूसरा है अवीत अनुमान। जो वीत अनुमान है उसके पुनः 2 विभाजन किए गए हैं। प्रथम जो है वह है पूर्वत और दूसरा जो है सामान्यतोदृष्ट। और अवीत अनुमान जो है उसका उदाहरण जो है शेषवत अनुमान है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में अनुमान के कुल 3 भेद स्वीकार किए गए हैं, पूर्वत, सामान्यतोदृष्ट और शेषवत। अनुमान के इन स्वरूप का विस्तृत विवेचन हम हमारे इससे आगे के व्याख्यान में करेंगे। आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो इस प्रकार हैं। शाब्दिक व्युत्पत्ति की दृष्टि से अनुमान शब्द को स्पष्ट कीजिए। सांख्य कारिकाकार ईश्वर कृष्ण के मतानुसार अनुमान को परिभाषित कीजिए। साधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। साध्य किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। पक्ष से आप क्या समझते हैं, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। व्याप्ति किसे कहते हैं, व्याप्ति के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन में अनुमान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उदाहरण के द्वारा अनुमान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन में अनुमान के कुल कितने भेद स्वीकार किए गए हैं उनको स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन के आज के व्याख्यान से संबंधित हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हमने आज के व्याख्यान में स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जो अंतिम प्रश्न था उसमें हमने ये पूछा कि सांख्य दर्शन के अनुसार अनुमान के स्वरूप, तो यहाँ हमें केवल अनुमान के प्रकारों का नाम बताना आवश्यक है। अनुमान के प्रकारों की विस्तृत विवेचना हम इससे आगे के व्याख्यान में करेंगे, जिसमें हम वीत अनुमान किसे कहते हैं, अवीत अनुमान किसे कहते हैं, वीत अनुमान के जो 2 भेद किए गए हैं, पूर्वत अनुमान और सामान्यतोदृष्ट अनुमान के स्वरूप की विवेचना करते हुए अवीत अनुमान के स्वरूप शेषवत को स्पष्ट करें।